हेलो एवरीवन। आज के इस एनालिसिस में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू आउट आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछने का एंगल होता है वो एंगल सीख पाएंगे। एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने का आपका क्या अप्रोच हो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का आपका क्या अप्रोच हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का आपका क्या अप्रोच हो, उस अप्रोच को भी आप सीख पाएंगे। यूपीएससी एग्जाम 1999 में क्वेश्चंस पूछा गया, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही कालानुक्रम है, यानी टाइमलाइन क्या है, उनके आगमन का टाइमलाइन क्या है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है टाइमलाइन के ऊपर पूछा गया है कि कौन व्यक्ति बाहर से इंडिया में भारत में सबसे पहले आया, उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद कौन आया और किस शासक से संबंध रखता है, किस शासक के टाइम पे वो इंडिया में आया। इसमें आंसर 4 पॉइंट दिया गया है और आपको इसको उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको इसको व्यवस्थित करना है। फर्स्ट पॉइंट है फाह्यान, सेकंड पॉइंट है इसिंग, थर्ड है मेगास्थनीज और फोर्थ है ह्वेनसोंग। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट है फाह्यान, सेकंड है इत्सिंग, थर्ड है मेगास्थनीज, फोर्थ है ह्वेनसोंग। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी नॉलेज है, उसके बेसिस पे तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले मेगास्थनीज आया, आफ्टर दैट फाह्यान आया, आफ्टर दैट ह्वेनसोंग आया, आफ्टर दैट इशिंग आया। जो यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी यानी जो मेगास्थनीज है वो किस किस समय में भारत में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। मेगास्थनीज भारत में कब आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आता है। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा की थी, यानी जो फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। चीनी यात्री ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया। चीनी यात्री ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया। 4 पॉइंट है इसिंग, 7वीं सदी में भारत आया चीनी यात्री था। 7वीं सदी में भारत आया चीनी यात्री था। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। यहाँ पे एक पॉइंट में क्लियर कर दे रहा हूँ, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते हैं, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जबकि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं, गुप्त अंपायर से, गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं। ये क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त दोनों में कॉमन है, तो उनको लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय भी मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते हैं। ऐसा नहीं, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये गुप्त काल से संबंध रखते हैं। और जो ह्वेनसोंग है ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन जो है प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू महान शासक माना जाता है। हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू महान शासक कहा जाता है। वो गुप्तोत्तर काल से संबंध रखता है। 4 पॉइंट पे इसिंग जो है 7वीं सदी में आया चीनी यात्री था। तो अब इससे क्या क्लियर हो रहा है, इस क्वेश्चन के एनालिसिस से एक पॉइंट क्लियर हो जा रहा है कि जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों का जैसे नाम, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मीडियल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाहर से, चीन से, एशिया कॉन्टिनेंट से या यूरोप कॉन्टिनेंट से वो इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं। तो उनके आने का जो डेट है इंडिया में, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि वो किस टाइम पे इंडिया में आ रहे हैं और किस शासक के टाइम पे इंडिया में आ रहे हैं, किस टाइम पे इंडिया में आ रहे हैं और किस शासक के टाइम पे इंडिया में आ रहे हैं। इसी प्रकार आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से भी इस प्रकार के पॉइंट हैं, तो आप उसको नोट कर लें कि कौन सा व्यक्ति विदेश से, बाहर की कंट्री से इंडिया में कब आया
और किसके टाइम पे आया। ये 1999 का क्वेश्चन है, लेकिन ये आगे चल करके आप देखेंगे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, इस एंगल से क्वेश्चंस मेनी टाइम यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं टाइमलाइन के ऊपर। अभी जस्ट 2020 का यूपीएससी एग्जाम देख लीजिए, 2021 का, 2022 का, 2021 का और 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। दो के दोनों क्वेश्चंस टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे वो टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड थे। तो जो टाइमलाइन है एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब हमको पता, जैसे अब आप एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हैं या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये जो टाइमलाइन है ये इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी एग्जाम 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राजसिंहासन हथिया लिया। तीसरा स्टेटमेंट है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। अब देखिए स्टेटमेंट डाल दिया गया, ये 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही हैं। तो बेसिकली अब आप देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी है, ओल्ड एनसीईआरटी जो एंशिएंट हिस्ट्री आती है या मिडिल हिस्ट्री की जो सतीश चंद्र की आती है, अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी है तो इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप अगर केवल आपने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी तो उससे काम नहीं चलेगा। इस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों पता होना चाहिए। वहाँ से आप बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को कंबाइन करके पढ़ा है तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। और आपको किसी स्टैंडर्ड इसके आंसर को देने के लिए आपको किसी स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखिए इसमें जो स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, क्योंकि जो बृहद था वो मौर्य शासक का अंतिम मौर्य शासक था और वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। उसने जो सही तरीके से शासन को संचालित करने का प्रयास नहीं किया, वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। ये स्टेटमेंट सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। ये जो स्टेटमेंट है मौर्योत्तर काल से पूछा गया। मौर्य काल के बाद जो काल आया मौर्योत्तर काल, उस टॉपिक से ये स्टेटमेंट है। तीसरा पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड पॉइंट, आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ते समय आपके दिमाग में रहेगा कि जो इस तरीके के फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, जो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है, ये हिस्ट्री का जो पॉलिटिकल एंगल होता है, राजनीतिक एंगल होता है, उस राजनीतिक एंगल के ऊपर पूछा गया। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें कितने एंगल होते हैं, पॉलिटिकल एंगल होता है, सोसाइटी का एंगल होता है, इकोनॉमिक का एंगल होता है, कल्चर का एंगल होता है, धर्म का एंगल होता है, तो कई एंगल्स होते हैं। एग्रीकल्चर का एंगल्स होता है, ट्रेड का एंगल होता है। तो उन एंगल में से ये जो पॉलिटिकल एंगल है, उस एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पॉलिटिकल एंगल की समझ होनी चाहिए, कौन सा शासक है, किससे रिलेटेड है, किसकी डेथ किसके थ्रू आउट हो रही है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अब ये फैक्ट बेस्ड पॉइंट है और इसके लिए आपको किसी सोर्स की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी की अगर बेसिक पकड़ आपकी है उस पर, तो आपको इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और जो आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करके रखा है, अगर इतनी पकड़ आपकी अच्छी है तो इस क्वेश्चन को आप इजिली आसानी से टैकल कर लेंगे। मेनी क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जहां से क्लियर होगा कि आपको स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। केवल 2-3 स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करने, एम लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए, रमेश सिंह की बुक इकोनॉमिक्स के लिए, एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन शिगानिया की बुक, और
मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस्पेक्ट्रम की बुक, ये 3 to 4 स्टैंडर्ड बुक है, इतना ही करना है। और इसमें भी ये नहीं कि सारे टॉपिक्स को पूरा एक एक चैप्टर पढ़ा, ऐसा नहीं है। जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अगर आप ये डेली अक्षर आप देख रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो एक क्वेश्चन और है जो IAS एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसमें ऑप्शन है श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक, मागध। तो इसका आंसर होगा मागध। मागध भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों और राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं शुद्ध वर्गों का था। मागध एवं शुद्ध वर्गों का था। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।